It is my humble request. Please stop this nonsense. ये बस्ती मेरे खून से बनी हुई है। कौन है मैनेजर यहाँ का? कौन है यहाँ का थाना का मैनेजर? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज हम आपको दो खबरें दिखाएंगे। पहली खबर बिहार की है। बिहार में बीजेपी के एक विधायक खुद को डीजीपी से ऊपर समझने लगते हैं और एक थाने में जाते हैं। थानेदार एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और फिर थानेदार को हड़काते हैं, रजिस्टर लाओ हम चेक करेंगे। ऐसा लग रहा है वो खुद ही डीजीपी हैं। वो खबर दिखाएंगे। और दूसरी खबर जो है वो हरियाणा की है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इतने लाचार दिखाई दे रहे हैं कि पूछो मत। बेचारे काम नहीं रुकवा पा रहे हैं, हालत बिल्कुल चौपट हो गई है उनकी। वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम खबर दिखाते हैं बिहार वाली आपको। ये तस्वीर जरा आप देखिए, वीडियो हम दिखाएंगे आपको, लेकिन आप देखिए ये जो कुर्सी पर महाशय बैठे हुए हैं ये कोई डीजीपी नहीं है जो थानेदार को हड़का रहे हैं। थानेदार बेचारा जी कर रहा है। और ये है बीजेपी के विधायक, केवटी से बीजेपी के विधायक मोहन झा हैं जो थानेदार ये कुर्सी पर बैठकर दारोगा को हड़का रहे हैं, कायदे से उसकी क्लास लगा रहे हैं। इनको लगता है कि संविधान कानून में सब कुछ इन्हीं के हिसाब से चलेगा, जबकि वो दारोगा कहता है हम रजिस्टर नहीं दिखा सकते, उसको प्रेस में नहीं रिलीज करते क्योंकि प्रेस वाले भी इनके साथ थे। जरा आप पहले वीडियो देख लीजिए, माजरा आप समझ जाएंगे। होगा स्टेशन डायरी होगा। स्टेशन डायरी लाइए ना, यहाँ हम बैठे हुए हैं। स्टेशन डायरी लाइए, प्रेस वाले लोग भी हैं, देखेंगे ना। स्टेशन डायरी प्रेस में नहीं होता है ना सर। प्रेस स्टेशन डायरी तो प्रेस में नहीं होता। हम देखेंगे ना उसको, स्टेशन डायरी। आप एंट्री किए कि नहीं, कोई कांड होता है उसका एंट्री थाना में होता है कि नहीं होता है? होता है सर। कहाँ है वो डायरी, स्टेशन डायरी? है, रखा हुआ है। लाइए, यहाँ लाइए हमारे पास। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कौन है मैनेजर यहाँ का? बुलाओ। नहीं, अभी मैनेजर नहीं। कौन है यहाँ का थाना का मैनेजर? मैनेजर अभी नहीं है सर। कोई नहीं है। क्या कस्टडी है उसका स्टेशन डायरी का? तो देखा आपने, वो खुद को बड़ा अधिकारी समझ रहे थे। आमतौर पर आप भी ये जानते हैं कि थाने में जो रजिस्टर होता है उसको दिखाया नहीं जाता है, उसको प्रेस में रिलीज नहीं किया जाता है। वो बड़े अधिकारी ये चेक कर सकते हैं। लेकिन यहां तो जो विधायक जी हैं मोहन झा जी, ये अपने आप को सबसे बड़ा समझ रहे हैं। ये अधिकारियों से भी बड़ा समझ रहे हैं, कानून से भी बड़ा समझ रहे हैं। ये बैठे हुए हैं और उस थानेदार को उंगली करते हुए समझा रहे हैं कि हम ही सब कुछ है, कानून, संविधान, जज, वकील, सब कुछ हम ही है। तुम हमारे सामने बिल्कुल एकदम कीड़े मकोड़े जैसे हो, हम जैसा कहेंगे तुमको वैसा करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखकर तो शायद ऐसा ही लगता है कि थानेदार बेचारा लाचार हो गया है और एक विधायक खुद को डीजीपी समझने लगा है। उत्कर्ष सिंह ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह बिहार के डीजीपी नहीं बल्कि केवटी से बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा हैं जो थानेदार की कुर्सी पर बैठकर दारोगा को हड़का रहे हैं। यह अपने आप को दारोगा से बड़ा समझने लगे हैं। दारोगा से बड़ा सीओ, सीओ से बड़ा एसपी, एसपी से बड़ा डीजीपी। ये डीजीपी हो गए हैं। ये सब कुछ अपने हिसाब से चलाएंगे। चलिए अब दूसरी खबर का भी जिक्र कर लेते हैं। दूसरी खबर हरियाणा की है। हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष रामविलास शर्मा अपनी ही सरकार से गुहार लगा रहे हैं। बेचारे बहुत लाचार दिख रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री, कभी ये पूर्व मंत्री हुआ करते थे, कभी बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, आज लाचार हो गए हैं क्योंकि जो अध्यक्ष बना है और जो बीजेपी जिसके हाथ में सत्ता है हरियाणा में, वो इनकी नहीं सुनता है। कई बार मुख्यमंत्री से बात करने के बाद भी एक बार काम नहीं रुकवा पाए। देखिए कैसे परेशान हैं और कैसे लगातार फोन लगाकर एसडीएम को कह रहे हैं कि हमारी तो बात हो चुकी है मुख्यमंत्री जी से, सब काम हो जाएगा, इस काम को रुकवाइए। जरा वीडियो देखिए। It is my humble request. Please stop this nonsense. ये बस्ती मेरे खून से बनी हुई है और इस जेसीबी को तुरंत रोक दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो गई है, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री श्यामलाल पूनिया से मेरी बात हो गई है और दिनेश कुमार जी एसडीएम के साथ हमने एक हफ्ता पहले सब गोखेवाड़ों को बैठा करके बात हो गई है। इस जेसीबी को रोक दीजिए साहब। दिनेश जी, इसको जेसीबी को रोक दीजिए। आपसे बात हुई थी, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, मेरी पूनिया साहब डीसी से बात हो गई है। एक बार जेसीबी को तुरंत रोक दीजिए आप।
तो आप देख रहे हैं जो शासन सत्ता पर बैठा हुआ है वो अपने आप को रहनुमा समझने लगता है, वो अपने आप को कानून और संविधान से ऊपर समझने लगता है, अपने हिसाब से काम करने लगता है। इसीलिए शायद एक बिहार में विधायक खुद को डीजीपी समझने लगा और थानेदार की कुर्सी पर बैठकर वहां के थानेदार को ही हड़काने लगा। और दूसरी तरफ हरियाणा के एक बीजेपी के नेता हैं जो कि अब पूर्व हो चुके हैं, कभी अध्यक्ष हुआ करते थे, मंत्री भी हुआ करते थे, अब वो ना मंत्री है ना अध्यक्ष है, उनके आगे पूर्व लग गया है और पूर्व लगते ही उनके हाथ से पावर चली गई है। और बिना पावर के बेचारे कैसे लाचार दिखाई दे रहे थे वीडियो में आपने साफ तौर पर देख लिया। ये काम रुकवाने गए थे, काम भी नहीं रुका और साथ ही साथ अधिकारियों से बार बार ये कहते रहे कि हमारी मुख्यमंत्री से बात हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन आप समझिए अवैध कंस्ट्रक्शन पर जेसीबी चल कर रहेगी और चलती रही, रुक नहीं पाई, रुकवा नहीं पाए, बार बार कह रहे थे, चिल्ला रहे थे। अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग शासन सत्ता चला रहे हैं ये अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं, इनको लगता है कि सब इनके हिसाब से ही चलेगा, क्योंकि ये शासन सत्ता में केंद्र में भी इनकी सरकार है और राज्य में भी इनकी सरकार है, तो ये जो चाहेंगे वो कर लेंगे। बिहार में भी आप समझ रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है, इसीलिए बीजेपी के विधायक खुद को संविधान कानून से ऊपर मानने लगते हैं। उनको लगता है जब हमारी सरकार है तो क्या हो सकता है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी गांव घर में कि सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। तो काहे का डर रह गया है इनको, जब सब कुछ इनके अंडर में ही है तो डरेंगे काहे। सबको अपने लपेटे में खुदा ही ले लेंगे विधायक जी थाने का रजिस्टर मंगवाएंगे, सब कुछ पूछेंगे, पछोरेंगे। क्या कर लोगे भाई, विधायक है, वो भी बीजेपी के विधायक है। भगवा पटका दिख रहा था आपको, इसको देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहन झा जी जो है, मुरारी मोहन झा लंबा नाम है इनका, ये बाकायदे बीजेपी के विधायक भगवा पटका डालकर थानेदार की कुर्सी पर बैठ गए हैं। आप समझिए कि ऐसा लग रहा था कि थानेदार नहीं बल्कि कोई बड़ा अधिकारी बैठ गया हो उस कुर्सी पर, और उस कुर्सी पर बैठकर वो थानेदार को हड़का रहा हो, थानेदार से रजिस्टर मांग रहा हो, थानेदार से कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा हो, थानेदार से कह रहा हो कि हम तो सब कुछ है। और साथ में कैमरा वालों को भी ले गया था, मीडिया वाले भी उसके साथ थे। यानी वो दिखाना चाह रहा था कि हमारी हनक देखो, हम जहां जाते हैं वहां थानेदार खड़ा हो जाता है और थानेदार ये कुर्सी पर हम स्वयं बैठ जाते हैं, हम अपने हिसाब से काम करवाते हैं। जबकि वो थानेदार बार बार कहता रहा कि ये रजिस्टर हम नहीं दिखा सकते मीडिया के सामने, तब भी उन्होंने कहा नहीं तुम ले आओ रजिस्टर, हम देखेंगे क्या कुछ हो रहा है, क्या अपडेट हो रहा है, क्या लिखा जा रहा है। ऐसे ही नासमझ और अनपढ़ जब विधायक बन जाएंगे तो हालात तो ऐसे ही होंगे साहब, जिनको कानून की प्रक्रिया नहीं पता, जिनको प्रोटोकॉल नहीं पता, जिनको पता नहीं कि थानेदार की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, जिनको ये तक नहीं पता कि थानेदार से रजिस्टर मंगवाकर मीडिया के सामने उसको नहीं दिखाना चाहिए, वो अगर विधायक बन जाएंगे तो फिर कानून व्यवस्था चौपट होगी। क्या होगी, सब राम भरोसे ही है, क्योंकि इनके विधायक जो है वो अपने आप को समझते हैं कि विधायक नहीं, हम तो बड़े वाले अधिकारी हो गए हैं। मतलब आप समझिए कि जब ब्यूरोक्रेसी में ये पॉलिटिक्स पूरी तरह से घुसेगी तो क्या कुछ होगा, उसका अंदाजा तो आप पहले भी लगा चुके होंगे और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा और लगा सकते हैं। वहीं दूसरी खबर जो अपने आप में सवाल खड़े करती है कि आखिरकार ये रामविलास जी अगर ये पूर्व ना होते तो शायद इनकी सुनी जाती। बेचारे पूर्व हो गए इसलिए इनकी सुनी नहीं जा रही है। लाचारी इनकी साफ तौर पर नजर आ रही। काम को रुकवाने गए अधिकारी इनकी सुन रही रहे थे। एसडीएम से बात की, एसडीएम से बात करने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री का जिक्र करते रहे, लेकिन फिर भी काम नहीं रुका। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के जो पुराने नेता हैं उनका कितना सम्मान बीजेपी करती है, उनको कितना मानती है, उनका कितना समझती है। साफ तौर पर इस वीडियो के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बेचारे पूर्व अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी की एक नहीं चल रही है, वो लाचार दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सब बात हो चुकी है, इसको बंद करिए, काम को ये नहीं होना चाहिए, जेसीबी तुरंत बंद करिए, लेकिन नहीं बंद हो रहा है। एसडीएम से बात करते वक्त भी मुख्यमंत्री से बातचीत का हवाला बताते हैं कि हमने बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी काम नहीं रुकता है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि काम को तुरंत रोका जाए, लेकिन काम नहीं रुक रहा है। अंदाजा लगाइए कि बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी बीजेपी के एक पूर्व अध्यक्ष लाचार दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, एसडीएम भी उनकी नहीं सुन रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी में जो पुराने नेता हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती है, और जो नए नए विधायक बन जाते हैं खुद को डीजीपी, खुद को एसपी, खुद को कप्तान सब कुछ समझने लगते हैं और थानेदार को हड़काने लगते हैं। यही हाल है बीजेपी का, और इसीलिए शायद ऐसी तस्वीरें बार बार निकलकर सामने आती हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।